नमस्कार, मैं मन्नू कुमार। बांग्लादेश में बेहद ही हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की सेना इस बात की जानकारी कंफर्म कर दी है कि प्रदर्शनकारी लगातार उनके इस्तीफा की मांग कर रहे थे। उन्होंने शेख हसीना के आवाज पर भी धावा बोला दिया और प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और बिस्तर पर चढ़ गए, आग तक लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने भी देश छोड़ दिया है। शेख प्रमुख वकार उल जमाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि सेना की ओर से बांग्लादेश के अतिरंत सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने लोगों की हिंसा नहीं करने का आग्रह किया है। जमान में इससे पहले कई नेताओं से मुताबिक की थी, साथ ही उन्हें सेना से भी गोलीबारी नहीं करने को कहा है। न्यूज एजेंसी का वीक शेख हसीना के करीबी के हवाले जानकारी दी है कि हसीना अपनी बहन के साथ गोनो भवन जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है उसे छोड़कर सुरक्षित स्थान पर निकल गई है। उनका विमान भारत के कई राज्यों से झारखंड, बिहार इसके ऊपर फ्लाई होता दिखा, कहा लैंड करेंगे। अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि अब शेख हसीना कहां लैंड करेंगी। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सबूतों ने एक्सी को यह बताया कि शेख हसीना अपना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का मौका नहीं मिला सका। वहीं हसीना के एक निजी सहयोगी मीडिया संस्थान अल जजीरा को बताया कि प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भाग गई है। बीबीसी बांग्ला के रिपोर्ट के मुताबिक हसीना भारत को अगलातार शहर सकती है। पहले लाखों की संख्या में भीड़ राजधानी ढाका की तरफ बढ़ रही थी। 4 अगस्त को हिंसा बढ़ने की देश में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। सार्वजनिक छुट्टी भी ऐलान कर दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। सख्ती से दबाने की जरूरत है। उन्हें गणतंत्र भवन में सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय समिति की बैठक में दी गई। बैठक कर लेते हैं। बैठक बुलाई में सेना, नौसेना, पुलिस और प्रशासन के प्रमुख अन्य शीर्षक सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया था। इससे पहले बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, आज उसकी पॉइंट समझ लेते हैं ताकि आपको आज का यह पूरी घटना ही समझ में आए। 2024 में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी को कोटा बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ढाका को अलग अलग विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसका फैसला खिलाफ प्रदर्शन करना ऐलान कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी नौकरी में 56 सीटें 56 रिकॉर्डिंग आरक्षित हो गई। अलग अलग वर्ग से इसमें शामिल हो गए। सबके ज़्यादा 30% सीटें 1971 युद्ध में शामिल लोगों ने घेरवाले के आरक्षित की गई। वार सेटरेस के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र में आने वाले लोगों को नंबर आता है। दोनों के लिए 10% सीटें रिजर्व कर दी गई। मूल निवासियों को 5% सीटें निवर्त कर दी गई और इसी पे विकलांग लोगों के लिए आरक्षित। इस तरह से मिलाकर जो टोटल नंबर सीट है उसका 56 पर जो है वो रिकॉर्ड हो गया। प्रदर्शनिक छात्र छात्राओं की मांग थी कि इस आरक्षण को कम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वाले को मिलने वाले आरक्षण का था। ढका हुआ अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी, स्टूडेंट विंग और गैर राजनीतिक छात्रों में गुट भी शामिल थे। फिर 1 जुलाई को सभी छात्र छात्राओं ने बैनर तक प्रदर्शन का फैसला किया। उस दिन स्टूडेंट एक्स डिमोन्स्ट्रेशन का नाम संगठन वजूद में आया। जुलाई प्रदर्शन तेज हुए। 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आई। बांग्लादेश में डेली अखबार में मुताबिक इस दिन छात्र लोगों ने प्रदर्शनिक छात्र छात्राओं को हमला किया और यह लिंग और यह शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग और अखबार के मुताबिक 15 जुलाई को छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और इसे बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें तो शेख हसीना भारत में लैंड करने वाली है। कई राज्यों को उनको देखा गया है, मतलब कई राज्यों से प्लेन जाते हुए उनको देखा गया है। बताए जा रहे हैं कि शेख हसीना पायलट के मतलब सरकारी हेलीकॉप्टर में आकर अब देखते हैं कहाँ लैंड करती है। देखिए, मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी इस मामले को संभालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि वहाँ नौकरी और बेरोजगारी की ही बात चल रही है और छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें पुलिस, वायुसेना, नौसेना
नौसेना सारे मौजूद है और इस घटना को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राएं इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे शेख हसीना ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है आपको? कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। बने रहिए सच्ची न्यूज़ के साथ। मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज़।